What is up everyone, my name is Noor and welcome to the channel. आई होप आप लोग सब सेफ हो और कोविड-19 से बचने के लिए सारे प्रिकॉशंस ले रहे हो। आज का वीडियो एक मोबाइल एडिटिंग ऐप के ऊपर है। मोबाइल में अगर एडवांस्ड फ़ोटो एडिटिंग की बात करते हैं तो जो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है वो है लाइटरूम मोबाइल। और हमारे जैसे जितने भी हॉबीस्ट फोटोग्राफर्स है वो मोस्टली लाइटरूम का फ्री वर्जन ही यूज़ करते हैं। बट लाइटरूम मोबाइल के फ्री वर्जन में बहुत सारे लिमिटेशंस भी है जो कई बार हमारे एडिटिंग को इनकम्प्लीट बना देता है। टू नेम अ फ्यू लिमिटेशंस, जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है वो है लाइटरूम का फ्री वर्जन DNG फाइल के अलावा कोई भी और रॉ फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। तो आप अगर अपने कैमरे से रॉ फॉर्मेट में शूट करते हो तो आपको पहले उस फाइल को DNG फाइल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ही आप लाइटरूम में एडिट कर सकते हो। लाइटरूम का फ्री वर्जन आपको पर्सपेक्टिव करेक्शन का भी ऑप्शन नहीं देता। लाइटरूम के फ्री वर्जन में आप रेडियल फिल्टर या ग्रेजुअल फिल्टर यूज़ नहीं कर सकते। लाइटरूम में आप अपने फोटोज में बॉर्डर्स यूज़ नहीं कर सकते। एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू इन लाइटरूम मोबाइल, बट देयर इज वन मोबाइल एडिटिंग ऐप दैट लेट्स यू डू ऑल ऑफ दिस एंड अ लॉट मोर इन द फ्री वर्जन, and that mobile editing app is called Polar. Polar has everything we have on Lightroom and much more. So let's open Polar and try and do things that we cannot do on Lightroom mobile. So सबसे पहले हम एक रॉ फोटो को Lightroom मोबाइल में ओपन करके देखते हैं। ये एक रॉ फोटो है हमारे डॉग का और इसको अगर हम Lightroom मोबाइल में ओपन करते हैं, as you can see this is a .nef file from a Nikon camera and अगर एडिट करने की कोशिश करेंगे तो लाइटरूम हमें सब्सक्राइब करने को बोलेगा। बट अगर इसी फ़ोटो को हम पोलर ऐप में ओपन करने की कोशिश करें तो पोलर विल इजीली ओपन इट एंड हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स ओपन अनदर फोटो टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट एल्स वी कैन डू। पोलर ऐप में अगर आप ट्रांसफॉर्म टैब में जाओगे तो आपको पर्सपेक्टिव करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप अपने फ़ोटोज़ को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली डिस्टोर्ट कर सकते हो। आप अगर चाहो तो अपने फ़ोटोज़ का कॉर्नर्स को ड्रैग भी कर सकते हो। इस फ़ोटो में मुझे पर्सपेक्टिव करेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। नाउ अगर इस फ़ोटो को हम देखें तो इस फ़ोटो का जो सब्जेक्ट है वो है ये घर, और ये घर का जो सामने का एरिया है ये बिल्कुल खाली पड़ा है। देयर इज़ नो फोरग्राउंड एंड काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो हम अगर इस केस में रेडियल फ़िल्टर या लीनियर फ़िल्टर यूज़ करके घर का सराउंडिंग का एरिया को थोड़ा सा डार्क कर दे, एक्सपोजर कम कर दें, तो ये फ़ोटो बेटर लग सकता है। बट लाइटरूम मोबाइल के फ्री वर्जन में हम ये चीज़ नहीं कर सकते। बट अगर पोलर ऐप में आप ऑल टूल्स में जाओगे तो नीचे सिलेक्शन में आपको रेडियल फ़िल्टर या और लीनियर फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा। सो हम पहले रेडियल फ़िल्टर यूज़ करके देखते हैं। रेडियल फ़िल्टर यूज़ करके we can reduce the exposure of the surrounding areas so that viewer का attention हमारे subject पे आए। Let's cancel this and let's add a linear filter. Linear filter use करके हम जो ये front का portion है इसको थोड़ा सा darken कर सकते हैं and I think it will look better. लॉट बेटर आई थिंक। ओके कर देता हूँ मैं। नाउ लीनियर फ़िल्टर और रेडियल फ़िल्टर के अलावा भी आपको सिलेक्शंस में और चीज़ें दिख जाएंगे, जैसे स्काई हो गया, कलर हो गया। सो पोलर ऐप क्या करता है, अगर आपके फ़ोटो में स्काई क्लीन है या ग्रास क्लीन है, ग्राउंड क्लीन है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे जैसे क्लीन स्काई है तो स्काई डिटेक्ट कर लिया और हम यहाँ पे स्काई का सिलेक्टिव एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं स्काई का एक्सपोजर थोड़ा सा कम करता हूँ एंड आई थिंक इट इज़ लुकिंग गुड। ओके कर देता हूँ मैं इसको। नाउ देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग विच इज़ कॉल्ड ओवरलेस, जो आपका लाइटरूम में भी नहीं है। ओवरलेस यूज़ करके हम अपने फ़ोटोज़ में डिफरेंट स्काई ऐड कर सकते हैं, लाइटनिंग ऐड कर सकते हैं, क्लाउड्स ऐड कर सकते हैं, लीक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेंस फ्लेयर ऐड कर सकते हैं, देयर आर टेक्सचर्स, बैकड्रॉप्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस फ़ोटो में जैसे हमारा स्काई बिल्कुल ही ब्लू है एंड कोई क्लाउड नहीं है, तो लेट्स ऐड क्लाउड। सो सपोज़ हम ये वाला क्लाउड ट्राई करते हैं एंड बट दिस क्लाउड इज़ नॉट लुकिंग गुड, तो लेट्स ट्राई दिस वन।
ओके, आई थिंक दिस इज़ लुकिंग बेटर। तो हम अगर चाहें तो प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ओपेसिटी कम करते हैं एंड ओके कर देते हैं। आप अगर चाहो तो यहाँ पे आप लाइट लीक्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, लाइक सो, या फिर आप जाके लाइटनिंग ऐड कर सकते हो अपने फ़ोटोज़ में। एंड देन प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो देयर आर डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स जो आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। देयर आर सम अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट यू कैन डू इन पोलर। जैसे अगर आप कोई पोर्ट्रेट एडिट कर रहे हो तो इन दैट केस आप फेस या स्किन स्पेसिफिक एडिट भी कर सकते हो। सो हम अगर पोलर मेनू के रीटच ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि पोलर ऑटोमेटिकली फेस डिटेक्ट कर लेता है। और यहाँ पे और एक मेनू होगा आपका स्किन, हेड, आइज़, नोज़, माउथ, टीथ, अलग अलग से एडिट करने के लिए। तो हम अगर स्किन के अंदर में जाते हैं तो स्किन में है स्किन स्मूदनिंग, आप स्मूथ कर सकते हो स्किन टोन को चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा ब्राइटन कर सकते हो, थोड़ा सा डार्कन कर सकते हो। आपको अगर स्किन शेडो वाला पार्ट थोड़ा सा ब्राइट करना है तो आप उसको भी वो भी कर सकते हो, या फिर हाइलाइट्स को कम ज़्यादा करना है तो दैट यू कैन डू। स्किन का ह्यू चेंज कर सकते हो आप अगर चाहो तो इसको थोड़ा सा सायन की तरफ लेके जा सकते हो या फिर मजेंटा की तरफ लेके जा सकते हो। आप अगर चाहो तो स्किन का सैचुरेशन चेंज कर सकते हो, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। सो अब अगर हम हेड टैब में जाएंगे, सो हेड टैब में आपको फेस विड्थ, चिन विड्थ वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। नाउ इफ़ यू आर इनटू फनी थिंग्स, आप ये सब चेंज करके देख सकते हो, फेस विड्थ, चिन विड्थ, देन फोरहेड हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो। हम अगर आइज़ टैब में जाएंगे, यहाँ पे आइज़ का साइज़ चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, बट हम वो नहीं करेंगे। आइज़ का ब्राइटनेस ये काम आता है, एंड कॉन्ट्रास्ट, क्लैरिटी, ये तीनों काम आता है। नोज़ में जाएंगे, फिर से फ़नी थिंग्स लाइक नोज़ विड्थ वगैरह चेंज करने का ऑप्शन होगा यहाँ पे। माउथ में जाओगे तो आप लिप का सैचुरेशन वगैरह चेंज कर सकते हो, ये कभी कभी काम आता है। लिप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी स्माइल ऐड करना है, इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट, आई डोंट लाइक देम। देन टीथ, अगर किसी भी फ़ोटो में आपका टीथ वगैरह दिखता है तो टीथ वाइटनिंग कर सकते हो आप। इसमें नहीं दिख रहा है सो या इसमें नहीं होगा। सो ये थे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो हम पोलर ऐप में कर सकते हैं एंड लाइट रूम में नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पोलर एडिटिंग ऐप के ऊपर एक फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आई विल मेक श्योर आई मेक वन। So I hope by this time you have got a fair idea why I call this app a complete mobile editing app for us hobbyists. इस editing app का लिंक मैं description box में डाल दूंगा for both Android and iOS. So that is all for this video. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा and a subscribe to the channel will be much appreciated. So stay home, stay safe and reach out to people in need. And while you are at home, keep clicking photos and keep editing. I'll see you in the next video.